देखिए यहाँ पे आज हम लोग परसेंटेज के सब क्वेश्चंस करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी बेसिक्स। कैसे शुरुआत करते हैं जहाँ समझना। देखिए कितना बेसिक क्वेश्चन है, 2 इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 50। आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है 2 इज व्हाट परसेंट ऑफ 50, तो इज को हमेशा कहाँ रखना है, आपको ऊपर रखना है। देखिए 2 इज व्हाट परसेंट ऑफ, ओके, इज हमेशा कहाँ रहेगा, ऊपर रहेगा। यहाँ इस केस में, इस क्वेश्चन में क्या है, आपका 2 ऊपर रहेगा, 2 इज व्हाट परसेंट ऑफ 50। ठीक है, यहाँ से क्लियर हो जाना चाहिए। यहाँ पे इसका आपका आंसर हो जाएगा 4%। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इफ़ 8% ऑफ एक्स, इफ़ 8% ऑफ एक्स इज सेम एज 4% ऑफ वाई। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 8% ऑफ एक्स इज सेम एज 4% ऑफ वाई। ठीक है, देन 20% ऑफ एक्स इज सेम एज, तो उस केस में क्या होगा, 20% ऑफ एक्स इज सेम एज हाउ मच परसेंट। देखिए ये जो होता है ये यूनिटरी मेथड का केस होता है। देखिए ये इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में सब का सब एक्स का वैल्यू है, और इक्वल टू के राइट हैंड साइड में सब वाई का वैल्यू रहेगा। ऐसा यूनिटरी मेथड में क्या होता है कि 4 जो ये डिवाइडेड बाई ये, इसको क्या करेंगे, आपस में डिवाइड करेंगे और ये इंटू ये कर देंगे। यही होता है यूनिटरी मेथड। तो इस केस में कितना हो जाएगा, 4 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 20। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा, जो भी परसेंटेज ऑफ वाई होगा। यही तो है, यहाँ वाई, यहाँ भी वाई। तो इस केस में कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ 10%, ये इसका 10% आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा। स्टूडेंट मल्टीप्लाई ए नंबर बाई 3/5 इंस्टेड ऑफ 5/3। बहुत क्वेश्चन आता है ऐसा एरर का कि इतना से मल्टीप्लाई करना था, इतना से कर दिया। तो जो डिफरेंस होता है इस केस में, इन सब के केस में डिफरेंस बाई जो उनका एक्चुअल करना था, ठीक है, एक्चुअल इंटू 100, यही होता है एरर परसेंटेज। अब जो एरर परसेंटेज आप देखिए, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ये मैंने डिलीट किया, आप समझिएगा इन चीज़ों को। जो डिफरेंस है, स्टूडेंट मल्टीप्लाई नंबर बाई 3/5 इंस्टेड ऑफ 5/3, उसको जो एक्चुअल है, एक्चुअल कितना से मल्टीप्लाई करना था, ठीक है, एक्चुअल करना था टू, तो उसको एक्चुअल कितना करना था, 5/3। नीचे लिख देंगे हम 5/3, ठीक है। और ऊपर कितना हो जाएगा आपका, मल्टीप्लाई नंबर बाई 3/5 इंस्टेड ऑफ। तो इन दोनों का 3/5 और 5/3 का डिफरेंस निकाल लेंगे हम लोग। तो आज डिफरेंस निकाल लेते हैं, 5/3 माइनस 3/5 बाई 5/3, और ये होल इंटू 100 कर देंगे। यही तो आंसर होगा। ठीक है, अभी आंसर कैलकुलेट करके देखते हैं इसका। ये क्या हो जाएगा आपको, ऊपर फिर नंबर 15 हो जाएगा, और 3 5 जा 15, 25, और 5 5 5 3 जा 15, 3 3 जा 3 3 9। ठीक है, और ये नीचे कितना है, 5/3। ओके, तो 25 माइनस कितना कितना होता है, 16, 16%, 16। तो यहाँ पे इक्वल टू इधर कर देता हूँ मैं, 16 बट्टा ये 15, और नीचे ऑलरेडी कितना था, 5/3। ठीक है, 3 पंचे 15, 5 पच्चे 25, और ये 100 था, 16 4 जा 64। इसका आंसर हो जाएगा 64। ये आप खुद से कैलकुलेट कर देख लीजिएगा, मेरी स्क्रीन पे नहीं हो रहा कैलकुलेट, आप खुद से कैलकुलेट कर देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इफ़ 80% ऑफ, इफ़ एक्स इज 80% ऑफ वाई, व्हाट परसेंट ऑफ एक्स इज वाई। देखिए एक्स और वाई का फंडा आपको पहले ही बता चुके हैं। जो इज होता है वो ऊपर होता है, ऑफ होता है नीचे होता है। अभी क्या बोल रहा है, एक्स इज 80% ऑफ वाई, व्हाट परसेंट ऑफ एक्स इज वाई। तो एक्स इज 80% ऑफ वाई, तो एक्स बाई वाई जो है वही तो है तुम्हारा कितना, 80%। आप समझ रहे हैं, 80% मतलब क्या, एक्स बाई वाई। व्हाट परसेंट ऑफ एक्स इज वाई। अब आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे जस्ट उल्टा पूछ रहा है, व्हाट परसेंट ऑफ एक्स, ऑफ एक्स मीन्स नीचे, इज वाई, वाई ऊपर। जस्ट इसको 10 कन्वर्ट कर दीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100/80,
जो परसेंटेज है तो परसेंटेज में आंसर होगा। अब देख लीजिए 20 चौके 80, 4 टाइम्स में लगेगा और कितना हो जाएगा 5 टाइम्स में होगा। 4 25 या 25 पंचे 125, ये आंसर हो जाएगा इसका। समझ रहे हैं? टाइप देखिए, टाइप समझने को उसकी इज ऑफ का फंडा हमेशा एक ही होता है, इज ऊपर होता है, ऑफ नीचे होता है। अभी इस क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि 50% ऑफ पी इज इक्वल टू 25% ऑफ क्यू, देन पी इज इक्वल टू x% ऑफ क्यू, यही तो पूछ रहा है। अब देखिए 50% ऑफ पी, तो 50/100 इंटू पी इज इक्वल टू 25% ऑफ क्यू, ठीक है, 25% ऑफ क्यू। देन पी इज हाउ मच परसेंट ऑफ क्यू, पी इज हाउ मच परसेंट ऑफ क्यू, तो आपसे क्या पूछ रहा है, क्यू ऑफ, एंड पी इज हाउ मच परसेंट ऑफ क्यू, मतलब पी ऊपर और क्यू नीचे रहेगा। तो इसी इक्वेशन को क्यू को नीचे ले आइए आप। अब देखिए कितना होता है, ये 100 गया तो बचेगा कितना 25/50 इंटू 100, समझ रहे हैं? तो 52 मतलब कितना हो जाएगा 50% होगा ना, 50%, और 50% का मतलब कितना होता है 0.5। अरे भाई 1 को तो एक जो 1 होता है होल एज ए होल उसको 100% लेते हैं, तो 50% तो वैसे भी 0.5 है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ़ 30% ऑफ ए इज एडेड टू 40% ऑफ बी, अब समझिएगा 30%, देखिए ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है जिसमें ये एडेड टू वो, इतना परसेंट एडेड टू ये, इतना परसेंट ऑफ द नंबर इज मोर देन दैट नंबर, इतना परसेंट ऑफ द नंबर इज लेस देन दैट नंबर, मोर लेस एडेड, जो भी क्वेश्चन आता है उसमें पॉइंट लीजिएगा, कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे देखिए 30% ऑफ, क्या बोल रहा है 30% ऑफ 30% ऑफ ए मीन्स 0.3 ए इज एडेड टू में क्या लेंगे प्लस, is added to 40% of B, 0.4 B. The answer is 80% of B. Answer is 0.8 B. समझ रहे हैं ना? अब इसको B को उधर ले जाइए, तो यहाँ से आपको क्या आ गया 0.3 A इज इक्वल टू 0.4 B, यही तो हुआ। अब आपसे पिछले क्वेश्चन में कैसे बताए थे, व्हाट परसेंट ऑफ A इज B, व्हाट परसेंट ऑफ A इज B, यही तो पूछ रहा है आपसे, B/A इंटू 100। तो B/A इंटू 100 जब A को नीचे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 3/4, 3/4 इंटू 100 कितना हो जाएगा 75%। समझ रहे हैं? हम क्या बोल रहे हैं, इस क्वेश्चन को समझिए। 30% ऑफ ए इज एडेड टू 40% ऑफ बी, एडेड और सब्ट्रैक्टेड मोर और लेस का नंबर हमेशा डेसिमल से ट्राई कीजिए बनाने का, ठीक है, ये आपसे जल्दी बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। 31% ऑफ एम्प्लॉय पे टैक्स इन द ईयर 2008। देखिए ऐसा ये इसको बोलते हैं, आपने ये पढ़ा होगा, कितना परसेंट ऑफ एम्प्लॉय है वो काम कर रहा है जो नॉन पर्सनल है। इसमें क्या करना है 31% ऑफ एम्प्लॉय पे टैक्स इन द ईयर 2008, तो आपको पता चल गया यहाँ से कि 31% जो है वो टैक्स को पे करता है, ठीक है। तो नॉन टैक्स पेइंग कितना हो जाएगा, जो नॉन होगा वो कितना हो जाएगा आपका 69% हो जाएगा। अब 69% का वैल्यू आपको दे दिया है, 69 का जो है वो वैल्यू दे दिया है आपको 20,700, हाँ। तो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय पूछ रहा है, मतलब 100 का वैल्यू पूछ रहे हो, तो आपने 100 एम्प्लॉय लेकर चला है। तो आपसे बताए थे आपको कि 69 का वैल्यू अगर ये है तो 100 कितना होगा, तो बताया था यूनिट में सर ये डिवाइडेड बाई ये इंटू ये, तो 2700 डिवाइडेड बाई 69 इंटू 100, ओके। 69 3 टाइम्स जो भी कटेगा है, तो आपका हो जाएगा 30,000 आंसर हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट आते हैं। नंबर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट इन सच ए वे दैट 80% ऑफ द फर्स्ट पार्ट इज 3 मोर देन 60% ऑफ द। देखिए आपको हम इन चीज़ों को फिर से बताएंगे, मोर और लेस का जो नंबर होता है, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट मोर लेस, ट्राई कीजिए डेसिमल में लेने का। तो अभी 2 पार्ट में इन सच ए वे 80% ऑफ द फर्स्ट पार्ट मतलब 0.8 ए
इज 3 मोर देन 60% ऑफ सेकेंड पार्ट माइनस 0.6a इज इक्वल टू 3. हाँ, क्लियर. And 80% of the second part, 80% of the second part means 0.8b is 6 more than 90% of the first part minus 0.9a ये इक्वल टू 6. देखिए सॉल्व करने का इजी तरीका हो जाएगा अब आपका. देखिए ये 8 है, ये 6 है, ये इंटू 4 कीजिएगा, ये इंटू 3 कीजिएगा, ये कट जाएगा, इंटू 4 कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 3.2a और ये इंटू 3 कीजिएगा तो ये हो जाएगा 2.7a. इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा आपस में तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 0.2.7 2.5. यहाँ से आ जाएगा 0.5a. इनका वैल्यू कितना होगा 12 18 30, ये हो जाएगा 30. तो a यहाँ से कितना आ गया आपका 30/0.5 मीन्स 60. ओके ठीक है. तो a आपका कितना आ गया यहाँ से, ये आ गया आपका 60. ओके उसको फर्स्ट इक्वेशन किसी में रख देंगे, वहाँ से हम b निकाल लेंगे. b आपका आ जाएगा 75. टोटल नंबर कितना हो जाएगा 60 + 75 135. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इज 25,000. आपका पॉपुलेशन कितना हो गया है 25,000. ओके 1/5 ऑफ मेल. देखिए इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन रहेगा जहाँ पे इतना मेल है इतना फीमेल, आप उसको ट्राई कीजिए पार्टीशन करने का. 1/5 और फीमेल, आप हमेशा फीमेल, लेडीज़ फर्स्ट, फीमेल को इधर लेना है, मेल को इधर लेना है. 1/5 फीमेल है तो कितना हो जाएगा यहाँ से 500 फीमेल हो जाएगा. ठीक है तो 500 फीमेल होगा तो मेल कितना हो जाएगा 2000. ओके 5. अब यहाँ देखिए 5% ऑफ द मेल्स एंड 40% ऑफ द फीमेल्स आर अनएजुकेटेड. 5% ऑफ द मेल्स, 5% कितना हो जाएगा इसका 12 × 5 60 6 60 है. 60 कितना है ये 2000 है तो 2000 × 5 ये हो जाएगा 100. ओके 100 मेल्स एंड 40% ऑफ द मेल 4×5 200, ये 200. और अनएजुकेटेड यहाँ पे लिखिए, ये जो लाइन है UE अनएजुकेटेड. व्हाट % ऑफ द होल आर एजुकेटेड. एजुकेटेड कितना है अब देखिए फीमेल में एजुकेटेड कितना बचा 300, मेल में एजुकेटेड कितना बचा 2000 में से 100 गया, ये हो जाएगा 1900. ये तो एजुकेटेड बचा. व्हाट % ऑफ द होल आर एजुकेटेड. अब एजुकेटेड कितना है 1900 + 3 2200. करेक्ट. तो आंसर कितना आ जाएगा 2200/2500 × 100. 25 चौके ये देखिए 88%. ओके आ गया. अभी देखिए इफ 80% ऑफ अ नंबर इज एडेड टू 80, हम क्या बोले थे एडेड और सब्ट्रैक्टेड का जो भी क्वेश्चन होगा, जो भी आंसर होगा, उसमें क्या करना है आपको डेसिमल लेना है. ट्रिक एक ही रहेगा, डेसिमल लेना है. अगर बोलते हैं कि 0.08, 80% तो 0.8 ही होता है. 0.8 ऑफ a इज एडेड टू 80, इट गिव्स द नंबर इटसेल्फ. वो नंबर दे देगा अपने आप. वो नंबर तो हम a ही मान के चले हैं. देन द नंबर इज, अब इसको उधर ले जाइए माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपका 0.2. 0.2 का वैल्यू जो है वो 80 हो जाएगा 0.2 a का. तो a कितना हो जाएगा 80 / 0.2, ये कितना हो जाएगा 400. नंबर आपका हो जाएगा 400. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलता है कि डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 1660. ओके डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 1660. अभी आपसे क्या बोल रहा है, इफ देखिए यहाँ मैं ले लेता, हाँ इफ 6 होल 1/2 ना 6 दूनी 13/2, तो 13/2% ऑफ वन नंबर इज इक्वल टू 8 दूनी 17/2, 17/2 17/2% ऑफ अदर नंबर. इसको ले लीजिए a, इसको ले लीजिए बस. ये बोल रहा है ना, ये इक्वल टू है. तो आप क्या कीजिए a/b निकाल लीजिए. यहाँ से देखिए 2 से 2 गया,
यहाँ से a/b जो होगा वो कितना हो जाएगा आपको 17/13। अब आपसे पूछ रहा है तो डिफरेंस ऑफ द टू नंबर इज 1660। देखिए यहाँ डिफरेंस कितना है, 13 और 17 का डिफरेंस 4 है। यही 4 का तो वैल्यू दे रखा है, ये 4 का वैल्यू जो है वो कितना है 1660 है। आपसे स्मॉलर नंबर पूछ रहा है, द स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर आपने कितना 13 माना है, आपको 13 का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1660/4 इंटू 13। ठीक है, 4×16 415 इंटू 13 निकाल लीजिए, 13 5395 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी आगे देखिए, आगे के क्वेश्चंस में हम देखेंगे कि इफ़ x इज़ 10% मोर देन y देन बाई व्हाट परसेंट y इज़ लेस देन। देखिए ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि ये इससे इतना परसेंट ज़्यादा है, ये इससे इतना परसेंट कम है, तो इसका दो तरीका कर सकते हैं आप। फर्स्ट ऑफ ऑल जो शॉर्ट ट्रिक है उसको देखिए आप, 10% का मतलब होता क्या है एक्चुअली, 10/100 मीन्स 1/10। अभी पूछ रहा है कि x इज 10% मोर देन y, अगर हम इसको y माने होते जो कि 10 होता तो फिर x कितना हो जाता, x इज 10% मोर देन y तो x हो जाता हमको 11। होता है कि नहीं होता, ठीक है। अभी पूछ रहा है देन बाय व्हाट परसेंटेज y लेस देन x। अब जो दैन होता है हमेशा वो कहाँ होता है, याद देखिएगा दैन और ऑफ हमेशा नीचे होता है। पूछ रहा है y इज लेस दैन x, मतलब x आपको नीचे होगा। ठीक है, तो x कितना है यहाँ पे 11, y इज लेस देन y कितना कम है इससे, एक कम है, एक ही तो कम है, तो 1/11, 1/11 इंटू 100 कीजिए। ठीक है, 9×11 = 99, ये आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि बी गॉट 20% मार्क्स लेस देन ए। देखिए सेम क्वेश्चन है, सेम पैटर्न है, आपको हम टाइप, बस आपको टाइप पकड़ना है। टाइप क्या बोलता है कि बी गॉट 20% मार्क्स लेस देन ए। 20% का मतलब क्या होता है, 20/100 मतलब 1/5। बी गॉट 20% मार्क्स लेस देन ए, अगर ए इसको मान लें तो बी को कितना मिला होगा, फिर बी को होगा 4, क्योंकि एक ही तो कम है, 20% लेस है। ये जो पार्ट होता है ये लेस होता है, 20% लेस देन, ये मतलब एक लेस देन ये 5, 1 लेस देन 5, तो 1 लेस देन 5 मतलब 4, तो बी कितना हो जाएगा 4। व्हाट परसेंट मार्क्स डिड ए गेट मोर देन बी, ए को कितना मार्क्स मिला है देन बी, देन मीन्स 4 देन बी, बी कितना है नीचे 4 है, ए को कितना ज़्यादा मिला है 1/4 इंटू 100, ये कितना हो जाएगा 25, यहाँ से 25 आंसर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। ऐसी तरह वीडियो हम बनाते रहेंगे। अभी हमने शुरुआत किया है, आपका परसेंटेज से लेके सारा चैप्टर, हम चैप्टर वाइज जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन टाइप्स निकाल के लाएंगे और उसमें बनाने की कोशिश करेंगे। अभी हमारे पास बस इतना ही आज के लिए, धन्यवाद।